Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is social context of development. यह सब्जेक्ट जो है आपका, यह जो टॉपिक है एक्चुअली में साइकोलॉजी का है, जिसमें यह हमें समझना है कि सोशल कंटेक्स्ट में हमारा जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स का, यहाँ पे यह बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो डेवलपमेंट होता है तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं इसके फूड में। जैसा कि हम लोगों ने एरिक्सन्स के थ्योरी को हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से पियाजे की थ्योरी को हम लोगों ने देखा कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कॉग्निशन होता है। तो ये सारी जो मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट अपने अपने तरीके से उन्होंने प्रिंसिपल्स को वो बताया, जो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ के रूप में जो आया है। तो यह एक बड़ा इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर पड़ा है उस चीज़ को अडॉप्ट करके, फॉलो करके। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का जो होता है वो कैसे होता है सोसाइटी में। यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस सोशल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट्स। द मेजर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट आर फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप एंड मीडिया। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए, मानव का जो विकास है उसमें कई कारक हैं। जैसे सामाजिक कारक में हम कह सकते हैं कि आपके क्या परिवार, सबसे पहला तो परिवार होता है, वह हमारे ऊपर क्या करता है कि वह फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट करता है। हाँ, और वहीं से हमारा क्या होता है कि सोशल चेंजेस भी होते हैं, यानी कि ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। अब उसे सकारात्मक नकारात्मक दोनों स्वरूप में आप ले सकते हैं या शामिल कर सकते हैं। अब कैसा परिवार का परिवेश है तो वह इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक यहाँ पर जैसा कि परिवार को बताया गया, स्कूल, हमारा स्कूल कैसा है, किस तरह के, यानी स्कूल भी एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस्ड करता है। हमारे फ्रेंडशिप यानी कि जो पीयर ग्रुप्स हैं वह हमारा, और साथ ही साथ मीडिया का तो आज जो आप देख रहे हैं कि बड़ा वही वाइटल रोल है, तो इसका भी इम्पैक्ट यानी कि इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वह भी इन्फ्लुएंस करता है। पहले अब हम लोग चलते हैं कि फैमिली की तरफ और इस पर डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इससे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, और एक प्रश्न होगा ही निश्चित 100%। तो फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि परिवार समाजीकरण की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेज अ चाइल्ड्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी कि यह जो है बालक के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को गहराई से प्रभावित करता है। हमारे जैसे फैमिली, जैसा फैमिली होगा, जिन फैमिली के बीच हम होंगे, वह हमारी फैमिली का जो कल्चर होगा वह भी हमारा इम्पैक्ट करता है कितनी हमारी, यानी कि उस फैमिली का जो पूरा जो एक परसेप्शन होगा, सोशलाइजेशन होगा, उस सोशल एक्टिविटीज़ का जो है उस बच्चों पर, यानी कि उन बच्चों पर भी क्या करता है कि इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि जो भी हमारे चाइल्ड्स होंगे तो उसका क्या होगा कि फिजिकल हो या इमोशनल हो या फिर सोशल हो या मोरल डेवलपमेंट हो, सारा का सारा फैमिली के कल्चर से या फैमिली उस इन्वायरमेंट से भी हमारा क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो इस बात को ये कहा गया, ये स्वाभाविक है और बड़ा ही प्रैक्टिकल है। तो पहला तो ये होता है हमारा जो फैक्टर्स काम करता है। इसमें फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है, देखिए, प्रोवाइड्स लव, केयर एंड सिक्योरिटी। फैमिली हमेशा अपने बच्चों के प्रति प्रेम, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण हमारा क्या है कार्य है। दूसरा कि टीचेज लैंग्वेज एंड बिहेवियर, भाषा एवं व्यवहार भी सिखाता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो देखिए पॉजिटिव तरफ, तो ये हमारा क्या करता है कि हमारी जो लैंग्वेज, जैसे ही अगर मैं और आप जो है माँ के गर्भ से जन्म लेते ही उसके बाद जो है गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं तो इस समाज में आते ही, यानी कि इस सोसाइटी फैमिली में हम आते ही क्या होते हैं
कि उस कल्चर्स को, चाहे हमारी लैंग्वेज जो भी हो, वह हमारा हिंदी हो सकता है, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज हो सकते हैं, या फिर हमारा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, या फिर हमारा बहुत सारा जो जिस है ना परिवेश में जीता है, यानी कि वह उस लैंग्वेजेस को क्या करता है, समझता है और व्यवहार उसी तरह से वो करता है। तो इस बात को ये यानी कि दूसरा जो आउटलाइन है यह है। तीसरा ये है कि डेवलप्स वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन, यानी मूल्यों एवं अनुशासन का विकास भी फैमिली से ही होता है। तो कैसी फैमिली के बीच हम हैं, यह उसका मूल्य है ना, उसके जो मूल्य हैं है ना, मूल्यों का और डिसिप्लिन जो है, अनुशासन, उसी प्रकार का ये हमारे पास आता है। ना नेक्स्ट है कि इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास को भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये फैमिली फर्स्ट फैक्टर। दूसरा स्कूल फैक्टर के बारे में, यानी स्कूल इज़ द सेकंड मेजर एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन आफ्टर फैमिली। देखिए फैमिली के बाद हमारे जो कहाँ पर जो शिक्षण होता है, संस्थान यानी विद्यालय में हम जाते हैं, और वहाँ से ही हमें क्या होता है कि वो कल्चर मिलता है। समाजीकरण की ये कहा जाए तो प्रमुख संस्था ये माना जाता है, इसलिए इसे सेकंड स्टेज पे परिवार के बाद रखा गया। समाजीकरण की दूसरी प्रमुख संस्था है, जहाँ पर क्या करता है, इट हेल्प्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद फिर अब इसके रोल्स को देखें, है ना, इसका रोल क्या होता है। तो पहला रोल जो होता है वो प्रोवाइड्स, ये फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा ये क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये औपचारिक शिक्षा को। दूसरा क्या है कि डेवलप सोशल स्किल एंड कोऑपरेशन, यानी सामाजिक कौशल सहयोग की भावना विकसित करता है। तीसरा ये क्या करता है कि बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व को ये विकसित करता है। और लास्ट वन है कि इनकरेज क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप। तो देखिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि फैमिली के बाद जो हमारा स्कूल है वो किन किन बातों को, सृजनात्मक और नेतृत्व को भी ये क्या करता है कि प्रोत्साहित करता है। तो यह हो गया। और हमारा तीसरा जो फैक्टर है वो पीयर ग्रुप है, यानी थर्ड अगर हम देखें तो पीयर ग्रुप रिफर्स टू फ्रेंड्स एंड इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर एज। पीयर इंटरेक्शन ग्रेटली अफेक्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सहपाठी समूह से आशय सामान्य आयु के मित्रों एवं साथियों से है, जहाँ पर क्या करता है कि जो भी हमारे फ्रेंड्स के साथ अंतःक्रिया सामाजिक होती है एवं भावनात्मक विकास को भी क्या करती है, वो प्रभावित करती है। तो हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, पीयर ग्रुप जो होते हैं, वह भी हमें इन्फ्लुएंस करता है कि मैं किस परिवेश में हूँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये फ्रेंड्स भी हमें क्या क्या, देखिए इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, हमें टीम का वर्क करने की ये क्या करता है, भावना विकसित करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी पहचान निर्माण में भी ये सहायता करता है हमारी सोसाइटी में। साथ ही साथ इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास को बढ़ाता है हमारा। और लास्ट वन है कि इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड एंड बिहेवियर, दृष्टिकोण एवं व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ क्या है, पीयर ग्रुप। और चौथा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो मीडिया, जो आए दिन हम लोग देखते हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इसके दोनों पक्ष भी हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मीडिया इंक्लूड्स टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड सोशल मीडिया। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एंड बिहेवियर। ऑफ कोर्स मीडिया क्या है, जैसे मीडिया में क्या होता है, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाज है ना, समाचार पत्र, रेडियो, ये सब क्या है, सोशल मीडिया में शामिल है। इसका जो भी एक ये है लर्निंग और बिहेवियर का इम्पैक्ट जो है बहुत ही गहरा है। अब ये देखिए इसके इम्पैक्ट के बारे में, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव इसके इफेक्ट देखिए क्या है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी जानकारी एवं ज्ञान को ये क्या करता है, हमारा प्रदान करता है, बढ़ाता है और हमें अपडेट करता है ना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जबकि दूसरा हमारा क्या, इंक्रीजेस अवेयरनेस, ये हमें जागरूकता बढ़ाता है। और तीसरा है सपोर्ट्स एजुकेशनल लर्निंग, यानी कि शैक्षिक अधिगम
को ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर यह तो बात हो गई कि हम लोगों ने पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखा, क्या इसके सकारात्मक के अलावा भी फिर कुछ हमारे क्या नकारात्मक भी हैं? ऑफ कोर्स। देखिए अब मीडिया क्या है कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब इसमें निगेटिव देखें, मीडिया के नकारात्मक प्रभाव भी क्या होता है, मे इनकरेज वायलेंस और अग्रेशन, ये हिंसा एवं आक्रामकता को भी बढ़ावा दे सकता है, और ऐसा कई बार हम लोगों को सुनने को भी मिलता है। कैन क्रिएट एडिक्शन, ये हमें लत उत्पन्न कर सकता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया का कुछ भी हमारा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, तो वो क्या करता है कि ये हमारे लत को है ना, यानी कि ये कैन एडिक्शंस, राइट। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लास्ट वन ये कहता है कि इट में निगेटिवली इफेक्ट मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्वास्थ्य एवं नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है उस पर, मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करता है ये नकारात्मक। आप रेगुलर देखते हैं एक एडिक्टेड तो होते ही हैं, और वो हमारा मेंटल हेल्थ को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है वो देखा कि ये जो है हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में वो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसका इन्फ्लुएंसेस है। तो इस पर हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रथम जो संस्था कौन सी है, क्या स्कूल या समाजीकरण की फर्स्ट कौन था, फैमिली है ना, फैमिली के बाद ही हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द सेकेंड मेजर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज, यानी उसके बाद हमारा क्या होता है, फैमिली के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, तो ये देखा जाए स्कूल है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीयर ग्रुप मेनली कंसिस्ट ऑफ, यानी सहपाठी समूह मुख्यतः किससे मिलकर बनता है, तो ग्रुप्स हमारा क्या होगा, पीपुल एंड सिमिलर एज के जो होते हैं उससे बनता है, तो ये सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल कंटेक्स्ट हेल्प मोस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास जो होता है में सबसे अधिक सहायता कौन करता है बाल्यावस्था में, तो फैमिली ही करता है। हमें हर कुछ देखभाल, केयरिंग, ये सारे कहाँ होते हैं, और जो भी हमारी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, फैमिली में, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो औपचारिक जो भी हमें मिलेगा कहाँ मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, राइट, ना ही फैमिली में, ना ही पीयर ग्रुप में, और ना ही कम्युनिटी से, राइट, तो सी सही जवाब है। टेलीविजन, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी है ना, तो ये इट इज़ द मीडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मीडिया, मीडिया का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, तो क्या एग्रेशन, नो ये तो नकारात्मक, एडिक्शन नकारात्मक, आइसोलेशन नकारात्मक, इट मीन्स की अवेयरनेस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर नाउ। एंड दिस क्वेश्चन इज फैमिली हेल्प्स चिल्ड्रेन लर्न, यानी परिवार बच्चों को क्या सीखने में सहायता करता है, क्या लैंग्वेज एंड बिहेवियर, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर किया जो जिसे ट्विस्ट किया गया, तो ये हमारा क्या हो गया कि ए इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या किया कि जो है एक इन्फ्लुएंसेस और फैक्टर्स को हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।